शायद सुनील महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर उपस्थित माननीय टाइगर जयराम कुमार महतो जी के साथ सभी इस जेबी केसेस के जुझारू कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण आप सबों को मैं दामोदर सिंह हंसदा की ओर से तहे दिल से जोहार। बहुत चंद शब्दों में मुझको बोलने के लिए कहा गया है, मैं सिर्फ बहुत ही चंद शब्दों में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। 20 साल तक मैंने कोल्हान में भाषा के लिए संघर्ष किया। इस दौरान 2008 को हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल कराने के लिए शायद पहली बार कोल्हान की धरती में रेल चक्का जाम हुआ। उसके बाद तमाम विधायकों के साथ, तत्कालीन जितने जो विधायक थे सबके साथ, सबके यह जाकर के जो 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा द्वितीय राजभाषा घोषित हुआ वो हमारे आंदोलन का नतीजा था। दूसरा, यहां बहुत लोगों को याद होगा 1 जनवरी 2017 का वो घटना। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बोलिए या और कुछ, वो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट पे संशोधन करने जा रहे थे। तब हम लोगों ने 1 जनवरी 2017 को खरसोआ शायद असल पे उसको आने से रोकने के लिए काला झंडा दिखाने का हम लोगों ने आयोजन किया था, क्योंकि खरसोआ शहीद स्मारक समिति का अभी भी मैं अध्यक्ष हूं। उस खरसोआ शहीद स्थल में जब सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के संशोधन के विरोध में लोगों की भीड़, असंख्य भीड़ आई और मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाने लगे। मुख्यमंत्री जी नहीं माने, वो शायद वेदी तक आ गए और जबरन घुस गए। कुछ लोगों को शायद ये नागवार गुजरा होगा या राजनीतिक षड्यंत्र होगा, लोगों ने उसके ऊपर जूता बरसा दिया। क्यों बरसाए? सिर्फ सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन के गुस्सा एक मुख्यमंत्री के ऊपर जूता चप्पल के रूप में पड़ा, जो कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में यह सबसे शर्मनाक दिन है। लेकिन उस जूता चप्पल के कांड के बदौलत सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में दोबारा संशोधन का किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं की। आज इस मंच पे मेरा जो जेबी केसेस यानी कि झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति में जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि भाषा का जो 20-22 साल तक एक झारखंडी भाषा को मान्यता देने के लिए, एक पहचान देने के लिए एक संघर्ष जो किए, उस संघर्ष में बाकी किसी ने साथ नहीं दिया। उस जूता चप्पल कांड में जो हुआ, क्योंकि वहां का आयोजन समिति के अध्यक्ष मैं होने के नाते उस जूता चप्पल कांड का सारा दोष मेरे ऊपर डाला गया। 11 धाराएं लगाई गई है और 7 साल तक उसके लिए हमको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ा। तब इस 1 जनवरी से पहले मैंने एक चीज बोला था कि अगर ये सरकार भी इस जूता चप्पल कांड का केस जो हमारे ऊपर बेबुनियादी तरीके से लगाया गया, क्योंकि हम आयोजन समिति थे, हमारा कर्तव्य था कि जो भी वहां श्रद्धांजलि देने आएंगे उसको मान सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि देने का। पिछले बार वही दोबारा वहां कुछ लोग इस जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो जी का विरोध कर रहे थे कि नहीं, जयराम महतो जी का हम लोग इस शहीद स्थल पे प्रवेश करने नहीं देंगे, श्रद्धांजलि देने नहीं देंगे। तब उन विरोधियों को मैं नहीं बोला
कि ये शहीद स्थल है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अधिकार झारखंड के पूरा दुनिया के हर लोगों को है। आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तब आज जो इस जेबी केसेस के महासचिव, केंद्रीय महासचिव सृजन हाईब्रू, उसको मैंने भेजा कि टाइगर जयराम महतो का विरोध होने वाला है, आप जाओ उसको एस्कॉर्ट करो और श्रद्धांजलि शांतिपूर्वक दिलाओ। तब सृजन हाईब्रू आगे आया और टाइगर जयराम महतो का पूरा कबीला को ले जा करके श्रद्धांजलि शांतिपूर्वक दिलाया। कहने का ये मतलब है कि हम इस जेबी केसेस झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति से बहुत पहले से, जब इसका शायद जन्म भी नहीं हुआ था, तब से वैचारिक रूप से हम इसका साथ है। और आज विधिवत रूप से इस मंच पे टाइगर जयराम महतो के यहाँ ये जो एक जिम्मेदारी का जंजीर गले पे जो डाले, इस जिम्मेदारी को आगे बाखूबी निभाने के लिए तैयार हैं। साथ में एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, संक्षेप में बोलते बोलते बहुत सारा चीजें छूट जाती है। 1 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 2023 तक कोल्हान की धरती में हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल कराने के लिए 15 दिवसीय लगभग 500 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल यात्रा किया था। शायद ये पैदल यात्रा का सबसे लंबा ये रूट था। लेकिन कोल्हान के तत्कालीन जो या वर्तमान जो सांसद महोदय है, एक दिन भी समर्थन देने नहीं आई। वहाँ के जो सिटिंग एमएलए, उन लोगों भी हौसला अफजाई करने के लिए एक दिन भी इस पदयात्रा को साथ देने नहीं आया। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है हो भाषा के लिए। 2012 में हम लोग दिल्ली गए थे हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माधु कोड़ा जी थे। माधु कोड़ा जी ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी, आज जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, उसने हमारे लिए गृह राज्य मंत्री से भेंट कराए। कहने का मतलब बहुत संक्षेप में जब बोलने को कहा गया है, 2018 में फिर हम लोग दिल्ली धरना को गए, फिर इस बार 21 अगस्त 2023 को धरना पे गए। गीता कोड़ा जी जो सांसद है सिंहभूम से, हमारे साथ सड़क पे जरूर धरने पे बैठी, लेकिन नियम क्या था, उनका अधिकार क्या था, वो हमें सरकार के पास लेके जाते। जब 2003 में संथाली भाषा को सलकान मुर्मू जी विपक्ष में होते हुए झारखंड सरकार से शामिल करा सकते थे, तो ठीक उसी तरह गीता कोड़ा जी भी आज वो विपक्ष में है, विपक्ष में होते हुए हो भाषा को 8वीं अनुसूची में वो शामिल करा सकते थे, लेकिन नहीं किया। इसलिए हम पूरा सामाजिक संगठन के लोग, कोल्हान में मुंडा मन की शासन व्यवस्था अभी भी है, सारे मुंडा मनकियों के साथ मिलकर के एक ही निर्णय हुआ, क्यों ना जब हम लोग 20-22 साल से भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए संघर्षरत हैं। कोल्हान में जो कुजू डैम बन रहा है, कम से कम 200 गांव जो डूबने वाला है, इन सब चीजों को बचाने के लिए खुद क्यों नहीं हम लोग लोकसभा लड़ते हैं। आज इस सोच के साथ जेबी केसेस में आए हैं कि यदि ये भाषा और खतियान बोलने से हासा, या तो जमीन, जो जल जंगल जमीन जो हमारा बोलने वाले लोग, जो हमारा बोलेगा भाई वो तो बेचे गई। शायद इस सब को रोकने के लिए भी मुझे एक जो संगठन की जरूरत थी वो जेबी केसेस के रूप में मिला। बस समय कम है, आप लोग यहाँ टाइगर जयराम महतो जी को सुनने आए हैं, आप लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को और आप सबों को धन्यवाद देते हुए समाप्त करना चाहूँगा। आप सबको धन्यवाद।